इतनी कमजोर और भ्रष्ट सरकार आज तक आजादी के बाद बिहार में नहीं हुआ। ऐसा दुर्दशा है बिहार में, भ्रष्टाचार का चरम पार कर गया, कोई सीमा नहीं बचा। विकास जो लालू यादव जी के रिजिम में हुआ, हमारे रिजिम में हुआ, उस विकास का जवाब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। मैं हूं मनीष कुमार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी भी जो है क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व सांसद रहे हैं सुखदेव पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए क्या सर, आगे विधानसभा चुनाव है और इस बार जो है पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पक्ष का कहना है कि हम खूब विकास किए हैं, बहुत सारा सड़क बनवाए हैं, बिजली दिए हैं और महिलाओं को इस बीच में 10-10 हज़ार रुपए की राशि भी दी गई है लघु उद्यमी योजना के लिए। क्या कहना है इस बार, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में, क्या परिवर्तन होगा या फिर सरकार वही रहेगी? अभी जो सिचुएशन है बिहार का, इतनी कमजोर और भ्रष्ट सरकार आज तक आजादी के बाद बिहार में नहीं हुआ था। क्यों? हर एक मुद्दा पर जाइए, पहले ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर कोई ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं है जिसमें बगैर घूस दिए काम होगा। जैसे किसी ने कहा, हम क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों ने कहा कि कम से कम भी जमीन है, दाखिल खारिज करने जाइएगा तो 10,000 से नीचे बातें नहीं करता। थाना जाते हैं, थाना में 10,000 से नीचे कोई एफआईआर नहीं होता है। लेकिन ऐसा दुर्दशा है बिहार में, भ्रष्टाचार का चरम पार कर गया, कोई सीमा नहीं बचा। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार अब कहीं है ही नहीं। ये तो आप खुद जानिए ना, आपको खुद पता होगा, पता लगाइए, आपको खुद जानकारी होगा भी। आप नहीं बोल रहे हैं आप कि आप बताइए, कोई ब्लॉक बताइए, कोई ऐसा विभाग बताइए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं बताइए। आप ही बताइए तो हम बुझेंगे कि हाँ जी भ्रष्टाचार तो है। हाँ, तो निश्चित रूप से जैसे विकास की बात, विकास जो लालू यादव जी के रिजिम में हुआ, हमारे रिजिम में हुआ, उस विकास का जवाब नहीं। हमसे पहले जो एमपी थे और बाद में जो एमपी हैं, आप एक भी केंद्रीय योजना बढ़िया बताइए जो उन्होंने किया हो। जैसे हमने करवाया जोगबनी से कटिहार बड़ी रेल लाइन, और शिलान्यास के नीतीश जी रेल मंत्री थे, और जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उससे उद्घाटन कराया जोगबनी में एक योजना। दूसरी योजना, पावर प्रॉब्लम था, आप लोग बहुत छोटे होंगे, फारबिसगंज अररिया जिला में बहुत पावर प्रॉब्लम था। फारबिसगंज हमने पावर ग्रिड लाया, जिससे अभी बिजली 18 घंटा 20 घंटा बिजली अपना अररिया जिला में अभी रहती है। लेकिन कुछ दिनों से बहुत खराब स्थिति है। जब से दशहरा का पूजा शुरू हुआ तब से पावर का पता नहीं कहे, आप लोगों को पता होगा कि इतना प्रॉब्लम काहे है, पता नहीं, बहुत खराब स्थिति आज के दिन है। उसके बाद आप देखिए कि आप एनएच जो आप देख रहे हैं, एनएच देवगौड़ा जी के टाइम में हम लोग पास करवाए। एनएच देवगौड़ा जी के टाइम में एनएच पास हुआ। ये NH 27 जो है, हाँ 57 है, 27 नहीं, पहले 57 था, अब 27 हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी के रिजिम हम जब एमपी थे तो इसको हमने सुपर एक्सप्रेस हाईवे करवाया। वाजपेयी जी के टाइम NH 27 को सुपर एक्सप्रेस हाईवे करवाया। उसके बाद अभी आप देख लीजिए, अररिया से लेकर रानीगंज से लेकर त्रिवेणीगंज, सुपौल से सरायगढ़ खरबिट्टा जो स्टेट हाईवे गया है, उस समय हम रघुवंश बाबू थे मंत्री, उससे हम स्टेट हाईवे पास करवाए। दूसरा स्टेट हाईवे आप देख लीजिए, सुभाष चौक से जुम्मन चौक, रानीगंज, सरसी होते हुए कुरसेला, ये भी स्टेट हाईवे उसी टाइम में पास हुआ। उसी समय का पास हुआ। उसी टाइम में। उसके बाद लालू जी जब रेल मंत्री थे, उसको लाए थे फारबिसगंज। उसी टाइम में आपको अररिया से लेकर सुपौल रेल लाइन और अररिया से गलगलिया रेल लाइन, अररिया से गलगलिया, हाँ, उसी समय उन्होंने
शिलान्यास करके गए थे। ये तो काफी टाइम, लगभग 20 साल हो गया, 18-20 साल। अब ट्रेन परिचालन शुरू हुआ अररिया से गलगलिया। इस काम में तो रानीगंज वाला जो अररिया से रानीगंज और सुपौल गई है लाइन, उसमें तो अभी भूमि अधिग्रहण हो रहा है और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है जो उन लोग, इसके रीजन में एक भी डेवलपमेंट अररिया जिला में नहीं। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि सारा काम हम करवाए हैं, हाईवे हम बनवाए, बिजली 24 घंटा हम दे रहे हैं, सारा क्रेडिट तो एनडीए की सरकार ले रही है। फिर सुनिए, नीतीश जी के टाइम में जो है भी है कि उसी जी की सरकार से पहले हुआ था पावर भी, तब अभी लाइन वो नीतीश जी, कोई भी सरकार रहती ना तो लाइन तो देना ही था। कोई सरकार रहे, रोड बनना ही है, लाइन बनना ही है, लाइन रहना ही है, वो तो रूटीन वर्क है कोई गवर्नमेंट का, वो तो होना ही है। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा छोटा से छोटा कोई भी लोग कहता है कि हमको यहाँ जो पैसा हम देते हैं ना आपको जिला में या ब्लॉक स्तर पर, पैसा हमको ऊपर तक पटना तक भेजना पड़ता है। सभी डिपार्टमेंट में यह स्थिति है। ये डिपार्टमेंटों की स्थिति है कि पैसा यहाँ जमा होता है ऊपर तक देना पड़ता है, यहाँ से लेकर ऊपर तक बंटवारा होता है। लोगों का जो कानून, लोगों का आरोप है ये। हाँ, लोगों का आरोप है। इसीलिए लोग बहुत बुरी तरह ये सरकार से जो नाखुश है प्रत्येक मामले में। भ्रष्टाचार में जो है लोग नाखुश हैं। भ्रष्टाचार भी है और कितनी हत्याएं हो रही है बिहार में, लूट हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, रेप हो रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट या कोई जगह नहीं छोड़ा हुआ है कि जहाँ पर आपको गैंग रेप या हत्या, लूट डेली न्यूज में देखते हैं, पेपर में, टीवी न्यूज में, सोशल मीडिया में, क्या फलना जगह बैंक में डकैती हो गया, कहीं व्यापारी के यहाँ हत्या हो गया, कहीं भला आदमी क्या हो गया, कोई पॉलिटिकल आदमी क्या हो, यानी कोई सीमा नहीं बचा है। जो इससे लोग, काफी लोग, अररिया जिला, पूरे बिहार में लोग नाखुश है नीतीश जी से, एनडीए सरकार से। इसीलिए इस बार लोग चाह रहा है कि हम एनडीए सरकार को बदलें और महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव जी, जो अभी सभी दल में सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है।